प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा कक्षा कार्य है पाठ उल्लू की अदालत। यह एक नाटक है। इस नाटक में क्या दिखाया गया है कि जानवरों की अदालत का दृश्य है। जानवरों की अदालत का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें जो उल्लू है वह न्यायाधीश बना हुआ है कि जो जानवर है वह अपना अपना अभिनय इस नाटक में अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। जो उल्लू है वो न्यायाधीश है, मीन्स न्याय करने वाला, फैसला करने वाला है। और कोयल और जो कौवा है उन दोनों का मुकदमा है। उसका फैसला कौन करता है? जो उल्लू होता है, न्यायाधीश होता है, वो फैसला करता है। इसमें जो भालू होता है वो कोयल का वकील होता है, और जो पेंगुइन होती है वो कौवे की वकील होती है। बेटा, इस पाठ से, इस नाटक से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि आलस नहीं करनी चाहिए। और इस पाठ में हास्य विनोद भी है, हमारा मनोरंजन भी होता है। हाँ जी बेटा, न्यायाधीश की कुर्सी खाली है, जिसके सामने कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों भालू और पेंगुइन के साथ बैठे हैं। बंदर न्यायाधीश के आने की घोषणा करता है। न्यायाधीश के रूप में उल्लू चश्मा पहने हुए काले कोट में प्रवेश करता है। सभी लोग खड़े होकर अभिवादन करते हैं। फाइलें लिए बंदर पीछे पीछे आता है। अभिवादन मीन स्वागत करते हैं। बैना घोषणा करते हुए कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाए। कोयल का वकील भालू खड़ा होता है, सिर झुकाकर अभिवादन करता है, गला साफ करता है। भालू: श्रीमान जी, यह जंगल में कोई द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा: कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंचों से। कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलती है कि कोयल बीच में ही खड़ी होकर बोलने लग जाती है। कोयल कहती है, जी हाँ श्रीमान, मेरे वकील सही कह रहे हैं। उल्लू: आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। ठीक है, जो कोयल है वो कटघरे में चली जाती है। उल्लू: अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। कोयल बीच में बात काटकर: श्रीमान, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, मेरा उपवास है। सभी जानवर हंसते हैं। उल्लू हथौड़ा पीटकर: ऑर्डर ऑर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। बंदर जंगल संहिता लेकर आता है। कोयल जंगल संहिता उठाकर आंसू पोंछने का नाटक करती है। कोयल रुआंसी आवाज में: मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगी। उल्लू: अब बताइए आपको क्या कहना है, पूरी बात साफ साफ कहिए। कोयल: श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोंच से तो कभी पंजों से मारता है। उनकी जान को खतरा है। उल्लू पेंगुइन को इशारा करके: आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। पेंगुइन: कोयल जी, यह बताइए कि क्या कौवा हमेशा आपके बच्चों को मारता है? कोयल रोते हुए: जी हाँ। पेंगुइन: क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? भालू बीच में: इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? पेंगुइन: संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से स्पष्ट होता है कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, यह बताइए कि आपका घर कहाँ है? भालू बीच में: श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। पेंगुइन: असंगत नहीं है श्रीमान, असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? कोयल चुप हो जाती है। कौवा बीच में बोल उठता है। कौवा: श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेकते हैं।
इसके बच्चे पालते हैं और यह इधर उधर घूमती रहती है। कोयल, तुम झूठे और मक्कार हो। कौवा, तुम झूठी तुम हो और कामचोर भी। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कौवे जी, यदि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। कौवा कटघरे में आता है, बंदर जंगल सहायता लेकर आता है। कौवा शपथ लेता है। जंगल सहायता बेटा जिसमें जंगल के जो कानून है वो लिखा होता है, जैसे हमारा संविधान है वैसे जंगल संहिता वो लेकर बुक लेके आता है। उल्लू, अब कहिए आपको क्या कहना है। कौवा, श्रीमान यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेकते हैं, बच्चे पालते हैं। यह ना तो अपना घोंसला बनाती है और ना ही अपने बच्चे पालती है। भालू, वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई आपने। आपके घोंसले में कोई अपने अंडे रख जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। कौवा, जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान जो अंडे गिन सकूं। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेकते हैं और जब बच्चे निकलते हैं तो उनका रंग भी एक सा होता है, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुग चुग कर खिलाते हैं, उड़ना सिखाते हैं। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती है। भालू, इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि वे आपके बच्चे नहीं हैं, तब आप उन्हें मारते हैं। कौवा चुप रहता है। भालू जोर से, मेरी बात का हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते, डराते, धमकाते हैं या नहीं। कौवा, जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही। भालू, देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को यह पाल रहा है वह बच्चे इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तो यह गुस्से में पागल हो जाता है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोयल हंसकर, हा हा हा, कड़ी से कड़ी सजा। सब जानवर हंसते हैं। उल्लू, ऑर्डर ऑर्डर। कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं। पेंगुइन, श्रीमान यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ। श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरे के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं ना करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरे से करवाना धोखेबाजी है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर क्रोध आना तो स्वाभाविक है। भालू, लेकिन श्रीमान गुस्सा आने का यह मतलब तो नहीं है कि किसी की जान ही ले ली जाए। कोयल रोने का नाटक करती हुई, जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं। पेंगुइन, श्रीमान मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने और उसकी पत्नी ने इसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं, गुस्सा आना स्वाभाविक है। गुस्से में कौवे ने कोयल के बच्चों को अपने पास से चले जाने को कहा। बच्चे कौवे और उसकी पत्नी के पास पले बड़े हैं, इसलिए वे बार बार उन्हीं के पास आते हैं और कौवा उन्हें दूर हटाता था। बस यही सारी कहानी है जिसे कोयल ने अदालत तक पहुंचा दिया है। उल्लू चश्मा हटाकर सिर खुजलाता है, सोचता है और फिर मैना को अपना निर्णय लिखने को कहता है। उल्लू, दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी का काम किया है और धोखेबाजी भी की है। कोयल, मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती और ना ही ऐसी अदालत को। उल्लू जोर से, कोयल अब आपका नाटक आगे नहीं चलेगा, सजा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज आपके पास नहीं रहेगी।
जो सुर लोरी नहीं सुना सकते उनका आपके पास क्या काम। और कौवे बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सजा बच्चों को क्यों देना चाहते हैं? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई भी करें ताकि गिनना जोड़ना सीख पाएं। अदालत की कार्रवाई यहीं खत्म होती है। कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रहती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाँ जी विद्यार्थियों, इस पाठ का उद्देश्य क्या था? इसमें हमें हास्य विनोद भी दिखाई दे रहा है, हमारा मनोरंजन भी होता है और सही निर्णय के किस प्रकार जो भालू था उसने सही निर्णय, न्यायाधीश तो उल्लू था, उसने किस प्रकार सही निर्णय लिया। और पारिवारिक प्रेम को समझना कि किस प्रकार अपने बच्चों को परिवार में रहते हुए अपने बच्चों को पाला जाता है। कोयल को सीख दी गई है आलस्य करने का, जो आलस करते हैं उनका परिणाम कोयल के जैसा ही होता है। धन्यवाद।